सीयूईटी पीएचडी एनटीए के स्कोर को लेके क्या हम एक बहुत बड़ी मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं? इस स्कोर, इस एग्जामिनेशन, इस पैटर्न, काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन के चक्कर में हम कुछ बहुत बड़ा गलती ना कर बैठे। सो आज का डिस्कशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो, अगर ये गलती आप नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट इसको ध्यान से सुनना और कुछ भी डाउट होगा सो प्लीज कमेंट करना, बिकॉज काउंसलिंग के फॉर्म्स कभी भी ओपन हो सकते हैं और उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा ये सारे डिस्कशन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सुनने का। सो हम सभी के पास पीएचडी एनटीए का स्कोर आ चुका है। हम लोग अपने स्कोर देख रहे हैं और यही सिर्फ पैनिक हो रहे हैं कि क्या हमारा स्कोर बीएचयू, डीयू, जेएनयू, बीबीएयू की काउंसलिंग में हमको ले जाएगा कि नहीं। सी, आप शायद इस स्कोर को देख के ये भूल चुके हो कि ये कोई आईआईटीज में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपको पीएचडी में एनरोलमेंट लेना है। सो थिंक बियॉन्ड एनरोलमेंट। आपको सिर्फ एनरोलमेंट नहीं लेना है, आपको वहां पीएचडी भी करनी है। सीयूईटी एनटीए इज जस्ट अ मोड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर करंटली दीज 4 यूनिवर्सिटीज। बट मुझे ऐसा इसलिए लगा बिकॉज आई हैव मेट वन एस्पायरेंट, पीएचडी एस्पायरेंट, who is willing to take admission in BHU in one department, and she was very nervous कि मेरा अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ सो इट वाज लाइक ऑल ओवर। बट ऐसा नहीं है। तो आप लोग कहीं से स्कोर को देख के, रजिस्ट्रेशन को देख के बहुत बड़ी मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो। तो अगर कर रहे हो तो इस ब्लंडर को रोक दो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। हम लोग का मेन एम हो रहा है रजिस्ट्रेशन, और सबसे बड़ी अब हम गलती क्या करेंगे कि सपोज हमारे जो मार्क्स हैं, लेट से किसी के 180 हैं, फाइन, और उस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ गया 175, 170। सो 180 वाला जो कैंडिडेट होगा, ही और शी विल बी वेरी हैप्पी, लाइक वाओ दैट्स ग्रेट, मैं अब काउंसलिंग में जा रहा हूं एंड आई कैन टेक रजिस्ट्रेशन इन एनी ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज। तो उसका क्या होने वाला है, वो बस उस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे कोई ऐसा फैकल्टी हो जो आपके प्रोफाइल से मैच नहीं करता हो, जो आपका अपकमिंग गाइड बन जाए, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी कि मैंने एनटीए के स्कोर के बेसिस पे बीएचयू जैसी जगह में या जेएनयू जैसी जगह में रजिस्ट्रेशन ले लिया। एंड इट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक। मैं हमेशा बोलता हूं कि गाइड सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सिर्फ ये मत देखना कि मैं कट ऑफ की रेंज में आ गया, मैं इस रेंज में आ गया तो मुझे अब कोई भी गाइड रजिस्ट्रेशन ले ले। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बिकॉज मैं आपके पास कई सारे एग्जाम्पल्स हैं और शायद मैंने भी डिस्कस किए हैं। अगर आप और सुनना चाहते हो तो हम वो भी डिस्कस करेंगे कि गाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गाइड आप के पीएचडी के लिए नहीं सुटेबल है, देन इट विल बी अ वेरी प्रॉब्लमैटिक इशू फॉर यू। गाइड का एक्सपर्टीज आपके एक्सपर्टीज से मैच नहीं कर रहा है तो आप 1-2 साल के अंदर बिल्कुल फिनिश अप हो जाओगे और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और वो टॉपिक आपके इंटरेस्ट का नहीं होगा, बिकॉज वो उसका टॉपिक ही नहीं है। कहीं कोई ऐसा गाइड ना मिल जाए कि जो काम ही नहीं कराता हो, एक्सपेरिमेंटल एक्सपर्टीज ना हो, लेबोरेटरी ना हो, दे जस्ट वांट द स्टूडेंट कि उनका कुछ प्रोजेक्ट वर्क होता रहे। बट आप जस्ट इस होप में बैठे रहो कि मेरा तो सी एनटीए का स्कोर अच्छा आया है एंड आई विल टेक रजिस्ट्रेशन थ्रू एनी मीन। आपका सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा हो, आपका बैकग्राउंड मैच नहीं कर रहा हो, वो खुद काम नहीं कराता हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो एक मेरा एस्पेक्ट है। मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट जो बहुत पैनिक हो रहे हैं। सो पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जस्ट सिट एंड रिलैक्स। जैसे ही पोर्टल ओपन होगा आपको उस प्रोसीजर से जाना है, बट द गाइड सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज काम हो जाओ, अच्छे से देख लो कि आपको
का वो एक्सपर्टीज है कि नहीं, अगर है सो इज दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज सुटेबल फॉर यू ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और नॉट. फाइन. सो दिस इज द फर्स्ट कंसर्न जो मुझे फील हुआ. मैंने आपके मैसेजेस देख के, डिस्कशन करके, कॉल पे बात करके, पर्सनली मिलके ये चीज फील किया. दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग टू यू. सो दिस इज द फर्स्ट कंसर्न. नाउ द सेकंड कंसर्न इज अबाउट द मेन एंड द एलाइड सब्जेक्ट. आपको ये चीज पता ही नहीं है कि मैं इस सब्जेक्ट से हूं, तो उनको ये लग रहा है कि लाइक मेरा तो सिर्फ यही ऑप्शन है, मेरे यहाँ तो सिर्फ 4 सीट हैं, सो मेरा सिलेक्शन बहुत टफ है. तो चलिए मैं आपके डाउट क्लियर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं और आपका स्कोप बहुत वाइड है. तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज का, जिसका आप प्रोस्पेक्टस नया वाला देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने बिल्कुल क्लियरली दिया है डिस्क्रिप्शन ऑफ सीट्स, चैनल ऑफ एडमिशन और अलाइड डिसिप्लिन. अब चलिए यहाँ पे देखिए अलग अलग फैकल्टी वाइज है. फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, देन वेटनरी, उसके बाद साइंस होगा, आर्ट्स होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. चलिए हम स्क्रॉल करते हैं नीचे और कोई एक फैकल्टी को लाइक डिस्कस करते हैं जिससे हमको चीजें समझ में आए. लेट्स से फॉर एग्जांपल फैकल्टी ऑफ साइंस. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं साइंस फैकल्टी के अंदर, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं. सपोज मेरा सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी. फाइन. तो बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पे है, आप कैसे देखेंगे वो बताता हूं और मैं कैसे देखूंगा ये भी बताता हूं. लाइक देखिए बायोटेक्नोलॉजी. सो इफ आई एम फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, सो व्हाट शैल आई डू. मैं देखूंगा कि ओह दैट्स ओनली 8 सीट्स आर देयर थ्रू एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, और इसमें से भी 50 चली जाएंगी रेड एग्जाम्प्टेड के थ्रू. सो ओनली 4 सीट्स आर लेफ्ट. दिस इज योर प्रोस्पेक्टिव. नाउ योर प्रोस्पेक्टिव विल बी चेंज कंप्लीटली. कैसे, मैं दिखाता हूं. देखिए बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर 8 सीट हैं और अगर 8 की 8 एनटीए से भरेंगी सो यू आर एलिजिबल फॉर दीज 8 सीट. अगर 50% फिल होंगी तो यू आर एलिजिबल फॉर 4 सीट्स. नाउ आर यू ओनली एलिजिबल फॉर 4 सीट्स? सो द आंसर इज नो. आप कंट्रोल एफ करो और अपने डिपार्टमेंट को यहां पे पेस्ट कर दो. नाउ व्हाट हैपन, द वेरी फर्स्ट इज एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, लीव इट. सेकेंड, biotechnology is allied discipline under main discipline of botany, and botany is having 15 seats. So you biotechnologist जिसने भी biotechnology का एग्जाम दिया था, you are also eligible for this 15 seats. So 15 plus 8. Now move on to the next. Biotechnology in biochemistry. So 15 plus 8 plus 8, additional 8. Now you will count yourself. Now again, this is your department. Plant biotechnology, leave it. Again, biotechnology is in molecular and human genetics. Add 5 more seats under biotechnology. Fine. Now again, move on to the biotechnology. 3 more seats are under allied microbiology. Now next, human and clinical and genetics. Add center for genetic disorder. 5 सीट यहाँ पे भी हैं, इसको भी ऐड कर लो. अब आ जाओ फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा के अंदर. 6 सीट्स प्रसूति तंत्र के अंदर भी हैं, 6 और ऐड कर लो. 10 सीट्स द्रव गुण के अंदर भी हैं. 3 सीट्स रस शास्त्र में हैं. पंचकर्मा में 6 सीट्स हैं. 3 सीट यहां पे हैं +3. मेडिसिन फैकल्टी में आ जाओ +3. गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी +14. जनरल सर्जरी +16. अब देख लो आपका काउंट कहां जा रहा है और आपका स्कोप कितना बड़ा है. +4. पीडियाट्रिक सर्जरी +3. देन जनरल मेडिसिन +7 and pharmacology +20, urology +8. That's all. अब आपने देखा कि आप बायोटेक्नोलॉजी जो सिर्फ 8 सीट सोच रहे थे वो आई गेस 50+ सीट्स में कन्वर्ट हो चुका है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेन डिसिप्लिन एज वेल एज एलाइड डिसिप्लिन. आपने मेन डिसिप्लिन में एग्जामिनेशन दिया है, सो आप एलाइड डिसिप्लिन के बेसिस पे
दूसरे मेन डिसिप्लिन में भी एलिजिबल होंगे एज पर यूनिवर्सिटी रूल। आपने एग्जामिनेशन दिया बायोटेक्नोलॉजी का, सो बायोटेक्नोलॉजी जब एलाइड डिसिप्लिन में जहां जहां आ रहा है उसके मेन डिसिप्लिन में आप एलिजिबल हो। तो कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? काफी लोगों को कंफ्यूजन था, समझ नहीं आ रहा था। सो इस तरीके काफी सारे मैसेजेस पड़े हुए थे। सो आई थॉट ये एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डाउट हैं, सो आप नीचे कमेंट करते रहो। आई विल रीड ऑल द कमेंट्स एंड ऑन दैट बेसिस आई विल क्लियर इट ऑल। बिकॉज जैसे ही फॉर्म आएंगे यू विल बी इन पैनिक सिचुएशन और आप कुछ भी तैयार नहीं कर पाओगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसर्च प्रपोजल पे, वो मैं आपको एक सैंपल करके दिखाऊंगा नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट साइंटिफिक डिस्कशन के अंदर। बट टिल देन, if any doubt related to the seats, related to the allied department, main department or NTA score, you just post your comment, सब्सक्राइब द चैनल, नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, बिकॉज मैं एक भी अपडेट और एक भी पॉइंट एनटीए सीयूईटी पीएचडी से नहीं छोड़ने वाला। बिकॉज आपका डिसीजन बहुत बड़ी गलती कर सकता है, बिकॉज आई हैव फील दिस प्रॉब्लम। So thank you so much for watching, for listening, for supporting, for your comments. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Take care.